हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्ग के सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था। यहाँ पे जो एम्प्रेस है अपने मन में सोचती है कि यहाँ पे शुजान को क्या हो चुका है और वो यहाँ पे क्या सोच रहा है। और दूसरी साइड जो लुशावियन होती है वो अपने मन में सोचती है कि ब्रदर साहब को माइंड को पढ़ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड है और मैं यहाँ पे कैस भी नहीं कर पा रही। पर फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती कि हाँ ठीक है। और फिर यहाँ पे लू शाओयान से कहती तुमने यहाँ पे कहा मेरे पापा डिसअपीयर हो चुके, उसके बाद मुझे यहाँ पे ऑप्शन की तरह रखा गया है। और वो सुनने के बाद जो लू शाओयान होती है वो कहती कि हाँ यहाँ पे जो पहली चॉइस थी तुम्हारा एल्डर ब्रदर था और वही यहाँ पे प्रिंस बनने वाला था। पर जो तुम्हारा एल्डर ब्रदर था उसने यहाँ पे अपनी ऑर्थोडॉक्स ब्लड लाइन को अवेक नहीं किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे वो ह्यूमन एम्पर नहीं बन सकता था, जिसकी वजह से यहाँ पे वो ह्यूमन एम्पर नहीं बन सकता था। और उसी तरह जो यहाँ पे तुम्हारा दूसरा भाई था उसकी भी यहाँ पे एबिलिटी अवेक नहीं हुई थी। और मुझे यहाँ पे नहीं पता था कि 4 साल पहले जो तुम्हारी एबिलिटी है वो यहाँ पे अवेक हो चुकी है। पर मुझे यहाँ पे नहीं पता था कि 4 साल पहले जो तुम्हारी ब्लड लाइन है वो यहाँ पे अवेक हो गई होगी। मैंने भी यहाँ पे अपनी पावर को अवेक कर लिया था और उसी टाइम पे मैंने यहाँ पे डीमन एम्परर की जो पोजीशन उसको सेव कर ली थी। तो वो सुनकर जो मैन कैडर होता है वो कहता है क्या 4 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था मेरे वर्ल्ड में, मैं यहाँ पे एकदम मरने वाला था 4 साल पहले। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती क्या तुम यहाँ पे ऑलमोस्ट मरने वाले थे, तुम्हारे रियल वर्ल्ड में यहाँ पे क्या हुआ था। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैडर होता है वो कहता है कि 4 साल पहले यहाँ पे कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी वेन आ रही थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन आ रही थी और वो सारे लोग यहाँ पे हंटर थे और वो यहाँ पे सारे लोग एकदम रूथलेस है, वो यहाँ पे किसी को भी मार सकते थे और मेरे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं थी। पर यहाँ पे एक लड़की ने मेरी यहाँ पे जान बचा ली और अपने मन में कहता है उन किलर को यहाँ पे पता नहीं चला कि मैं यहाँ पे कहाँ छुपा हूँ और मैं यहाँ पे अंधेरा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश का फ़ायदा उठा के यहाँ पे एक वैली में छुप गया और यहाँ पे किसी को भी नहीं मिला। पर यहाँ पे जो लड़की थी वो अचानक से गायब हो चुकी। और वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती वो कहती यहाँ पे जो लड़की थी यहाँ पे कैसी दिख रही थी। और यहाँ पे जो शाओयान होती वो कहती कि यहाँ पे बाद में जाके बिल्कुल वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैडर होता है वो कहता कि नहीं, वो यहाँ पे लड़की एकदम घोस्ट की तरह आई और वहाँ से चली गई। पर पॉइंट वो है कि हमारे तीनों के साथ 4 साल पहले यहाँ पे कुछ हुआ था और हमारी तीनों लोगों की यहाँ पे जान जाते जाते बची थी और उसके बाद हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। और देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है और मुझे जहाँ तक याद है वो लड़के के यहाँ पे एकदम सिल्वर हेयर थे और यहाँ पे एम्प्रेस के पास जाते हुए कहता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और यहाँ पे जो उसके आंखें वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रही थी और यहाँ पे उसकी आईब्रो शाओयान की तरह दिख रही थी और दोनों यहाँ पे बिल्कुल भी सेम लग रही थी। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती तुम यहाँ पे वापस से बकवास करना स्टार्ट कर दिया क्या, तुम यहाँ पे मुझे पागल समझते हो। और यहाँ पे जो लू शाओयान होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे हमको इतनी आसानी से बुद्धू नहीं बना सकते। पर जो मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और यहाँ पे जो 4 साल पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन आई थी और यहाँ पे जो सिल्वर गर्ल थी वो यहाँ पे करीब 16 साल की थी और वो यहाँ पे अचानक से गायब हो चुकी है। पर मुझे यहाँ पे उसकी आंखें एकदम अच्छी तरह से याद है, उसके यहाँ पे आंखें बिल्कुल एम्प्रेस की तरह दिखती थी और यहाँ पे जो उसके आईब्रो यहाँ पे लूशान की तरह दिखती थी। और तभी यहाँ पे जो लू शाओयान होती है वो मैन कैरेक्टर को आके हक कर लेती है और फिर यहाँ पे एम्प्रेस से कहती है कि मैं ब्रदर शाओ को थोड़ी देर के लिए ले जा रही हूँ तो तुमको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो गुस्सा करते हुए कहती कि तुम यहाँ पे उससे दूर हट जाओ। पर यहाँ पे जो लू शाओयान होती है उसको यहाँ पे आंखें दिखाते हुए कहती उसमें यहाँ पे तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं हटोगी। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर यहाँ पे लू शाओयान को बहुत ज़्यादा डांटने लगती है। और यहाँ पे जो लू शाओयान होती है वो कहती तुम यहाँ पे हमेशा मेरे पे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करती है और यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा सुनाने लगती है। पर तभी जो मैन कैरेक्टर होता है वो सिस्टम से कहता है, पर यहाँ पे जो सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता है और कहता है कि डियर मास्टर आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे एडवांस में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं तुमको यहाँ पे फुल स्टार देना चाहता हूँ, तुम तो यहाँ पे काफ़ी समझदार हो और तुम तो यहाँ पे मेरी दिल की बात भी पढ़ लेते हो। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो चैप्टर हो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, पर मैं यहाँ पे कल से बड़े चैप्टर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। और वैसे भी यहाँ पे मैं थोड़े दिनों से कॉलेज के प्रोजेक्ट में लगा था, उसकी वजह से यहाँ पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था। पर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको यहाँ पे कवर अप कर दूंगा। तब तक
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।